जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं या आईटीआई जो टेक्निकल कोर्स होता है, टेक्नीशियन कोर्स होता है, उसके करने के बाद जो स्टूडेंट इग्नू में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है हायर एजुकेशन ग्रुप में, तो उसके बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे तथा इग्नू की तरफ से जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है, उसकी तरफ से एडमिशन होता है या रिजेक्ट हो जाता है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तथा उसके साथ-साथ उसके आरटीआई आपको भी दिखाएँगे। जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आईटीआई के बाद या डिप्लोमा के बाद अगर अपने हायर स्टडीज़ पार्ट टाइम या ओपन डिस्टेंस से नहीं ले रहे होंगे कोई कोर्सेज़, तो ज़रूर जॉइन करें, क्योंकि जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हैं, वो मैक्सिमम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग डिग्री लें। तो उनका इस समय डिस्टेंस में बंद है, जो इवनिंग क्लासेज ले सकते हैं तो ले सकते हैं। तो हालाँकि काफ़ी जगह पे बच्चे बल्क मात्रा में इवनिंग स्टडी नहीं करते हैं, इसलिए काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कि इस चीज़ का अवसर नहीं देते हैं। तो ऐसे में बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्या करें, क्या ना करें? तो हमने इग्नू के बारे में डिटेल जुटाई है, उसके बारे में तमाम दोस्तों के द्वारा आरटीआई का रिप्लाई मिला हुआ था, उसको हम यहाँ पे दिखाएँगे कि इग्नू से किस तरीके से करना ठीक है। आईटीआई के बाद ग्रेजुएशन कैसे करें और डिप्लोमा के बाद कैसे करें, दोनों की पूरी जानकारी यहाँ पे मिलेंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपके आस-पास में कोई न कोई ज़रूर आईटीआई या डिप्लोमा जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं, कर रहे होंगे, तो उनके अच्छे भविष्य के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, लोग आईटीआई और डिप्लोमा जो कोर्सेज करते हैं, वो सबसे पहले जॉब मार्केट में सबसे पहले जॉब पाने के लिए जो है कि इस कोर्स को करते हैं। जब जॉब पा जाते हैं, उसके बाद उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है कि अब इसके आगे प्रमोशन के लिए क्या करें। तो एक होता है स्ट्रक्चर, मैं बता देता हूँ। जो आईटीआई करते हैं 10वीं के बाद 2 साल का, वो किसके बराबर होता है? इंटरमीडिएट के बराबर होता है। तथा जो टर्टियरी एजुकेशन होता है 10वीं के बाद में 3 साल का जो कोर्स करते हैं, वो भी लगभग इंटरमीडिएट के बराबर होता है। मतलब आप 10वीं के बाद 2 साल का आईटीआई कर लीजिए, वो इंटरमीडिएट के बराबर होगा, या फिर इंटरमीडिएट 10वीं के बाद आप 3 साल का डिप्लोमा कर लीजिए, वह भी इंटरमीडिएट के बराबर होगा। आप समझ गए होंगे बातों को मेरी। उसके बाद इन दोनों करने के बाद में आप डिग्री कोर्सेज कैसे कर सकते हैं, मतलब नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। हालांकि टेक्निकल के लिए जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, वो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। या हम पूरी जानकारी हम नॉन टेक्निकल कोर्सेज के बारे में देंगे। आईटीआई डिप्लोमा के बाद नॉन टेक्निकल कोर्सेज ग्रेजुएशन लेवल पे कैसे करें। चलिए शुरू करते हैं। एक आरटीआई है, एक फ्रेंड के द्वारा लगाई गई थी, जिसमें दिया है इग्नू रिकॉग्नाइज 2 या 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th के बाद 2 ईयर और 3 ईयर का जो डिप्लोमा होता है, जो टू ईयर का होता है 10वीं के बाद, 2 साल का टेक्निकल कोर्स होता है, उसे क्या बोलते हैं? आईटीआई बोलते हैं। जो 3 ईयर्स का जो टेक्निकल कोर्स होता है, उसे बोलते हैं डिप्लोमा बोलते हैं, इसे पॉलिटेक्निक कहते हैं। जो 3 ईयर्स डिप्लोमा अवार्डेड बाय स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, जो पॉलिटेक्निक एजुकेशन होती है, वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा दी जाती है। ओके, जो 3 साल की होती है, तो वो जो है कि ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सभी ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ पे नीचे हम पूरी डिटेल आपको बताएंगे, पूरी तरीके से आप ध्यान से समझ लीजिए पहले, ठीक है। यह रिप्लाई जो है इग्नू के स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न से आया है, क्योंकि जब कोई फॉर्म भरते हैं इग्नू के, अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है कि एडमिशन रिजेक्ट करने का या अप्रूवल करने का कन्फर्मेशन का यही जो है कि यहीं से मेल आता है। ओके, तो हाँ, आपको समझा रहे थे सबसे पहले कि मेन है डिप्लोमा के बाद जो करते हैं 3 ईयर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तथा जो 10वीं के बाद में आईटीआई करते हैं, जो जिनका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नाम से पहले जाना जाता था, अब भी जाना जाता है, लेकिन पॉपुलरली क्या नाम होता है उसका? आईटीआई बोलते हैं, लेकिन उस पर सर्टिफिकेट भी क्या लगा होता है? नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लिखा होता है। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आता है, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल में आ गया है। ओके, तो जो एनसीवीटी से रिकॉग्नाइज होता है। ध्यान समझिएगा, पॉलिटेक्निक जो होता है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से होता है, और जो है कि आईटीआई होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। सभी लोग जानते हैं एनसीवीटी, जो आईटीआई के बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दोनों क्या होगा? इक्विवेलेंट टू +2 क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम वेयर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 10+2 आर इक्विवेलेंट। आपको नीचे पूरी लिस्ट दिखाएंगे ग्रेजुएशन की, जिसमें जहाँ पे 10+2 आर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे आईटीआई आईटीआई और पॉलिटेक्निक दोनों एलिजिबल होंगे। ओके, द सब्जेक्ट स्टडी डिप्लोमा शुड बी मिनिमम 5। सभी लोग जानते हैं, लगभग डिप्लोमा सभी लोग 3 सालों में, मतलब 20 से ज़्यादा कोर्सेज जो है कि
पढ़ लेते हैं सभी लोग। ओके, तो डिप्लोमा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट सच डिप्लोमा नॉट एक्सेप्टेड फॉर पर्पज एडमिशन बीएससी नहीं कर सकते हैं इग्नू के प्रोग्राम के, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, बीए, बीकॉम, बीटीएस, बीएसडब्ल्यू, बीसीए इंक्लूडिंग बीए मैथ कर सकते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा, इतने कोर्स है जो कर सकते हैं। ओके, आईटीआई के लिए भी लोग जहाँ पे 10+2 है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, मेन बात दिया है 5 सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट शुड बी इन डिप्लोमा मिनिमम 5 सब्जेक्ट। आईटीआई के लोग 5 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए क्या होता है, एक एनआईओएस होता है। ओके, ध्यान से देखिए, इग्नू के ब्राउचर से हमने लिया हुआ है, तो पूरे भारत में जितने स्टेट के बोर्ड होते हैं वो सभी रिकग्नाइज हैं, सभी 10+2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया, स्टार लगाया हुआ है, जब आप उसे ओपन करेंगे 5 कोर्स सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में। आईटीआई में कम होता है, या जो वोकेशनल कोर्सेज होता है उसमें कम होता है। ओके, तो उसके लिए क्या होता है, उनके लिए एक एनआईएस के द्वारा कोर्स प्रोग्राम चलता है, वहाँ से जो है कि डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, खास तौर पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, आईटीआई की काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, इससे लिए एडमिशन से पहले ज़रूर जो है कि यहाँ पे मेल करके पूछ लें, या फिर जो इग्नू का हेल्पलाइन हो वहाँ पे आप ज़रूर पूछ लें एसआरडी डिवीज़न से। ओके, हालांकि इसके लिए हम काफ़ी वीडियो बना देंगे अगर जैसा आपका रिकमेंड और कमेंट रहेगा। ओके, तो आईटीआई के लिए एनआईएस की तरफ से 2 पेपर या 3 पेपर एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा आपको, वहाँ से जो है कि आप उसके बाद आप जो है कि इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट बेस पे जो हायर एजुकेशन होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ इस साइट पे जा सकते हैं niusac.in/iti.aspx, सेकेंड वेबसाइट। उसके बाद अल्टरनेटिव जब आएंगे तो HDMIC NIS पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद होम पे मीनू पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए मीनू पे क्लिक करने के बाद जो है कि ITI लर्नर पे क्लिक करेंगे, तब आपका जो 1-2 सब्जेक्ट होता है वो आप दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए, ये आपका ITI था। अब आगे ले चलते हैं, आपको इग्नू का जो प्रोस्पेक्टस होता है, जैसे मान लीजिए अभी जनवरी 2021 का जो है कि एडिशन चल रहा है, आगे हो सकता है वीडियो पड़ी रहेगी यूट्यूब पे, तो ईयर बदल सकता है, सेशन बदल सकता है। ओके, तो उस हिसाब से आप न्यू अपडेट ब्राउचर ले सकते हैं। रिसेंट में आपको हम ये दिखा रहे हैं। ओके, इसमें क्या है कि आपका जो जितने भी एजुकेशन होती है उसमें इस तरीके का कॉलम आता है जिसमें लिखा होता है 10+2 आर इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब ये है जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे ITI और डिप्लोमा के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, 10+2 और इक्विवेलेंट जहाँ लिखा होगा वहाँ पे ITI के स्टूडेंट और जो है कि डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जो डिप्लोमा में 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा होता है तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जो ITI होगा उनको कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी इग्नू से। उसके बाद अगर 1-2 एडिशनल सब्जेक्ट कम पड़ते हैं, क्योंकि ट्रेड उसकी काफ़ी अलग अलग होती हैं। ओके, उसमें सब अलग, कोई 1 ईयर का होता है, कोई 2 ईयर का होता है, इस तरीके से होता है। इसलिए ITI के लिए क्या है, स्पेशल क्या करना पड़ेगा, आप NIS का 1-2 पेपर जो होगा उसे आप दे सकते हैं, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब बता दिए, अब आपको लिस्ट दिखाते हैं कि कितने जो है कि कोर्सेज हैं ग्रेजुएशन के इग्नू के। हालांकि काफ़ी बड़ी PDF होती है, हमने यूजफुल इन्फॉर्मेशन से निकाले हैं। जैसे BA है, ओके, BA में क्या दिया है 10+2 और इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या ITI और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। यहाँ पर भी दिया है 10+2 और इक्विवेलेंट। BSc में क्या दिया है कि विद साइंस दिया है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे जो है कि पॉलिटेक्निक और ITI के लोग अप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। ओके, जहाँ पे इक्विवेलेंट दिया है BCA यहाँ पे अप्लीकेबल होंगे, समझिए बात को। उसके बाद लाइब्रेरी के लिए नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेजुएशन के बाद ही बिलीव होता है। ओके, आगे चलते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट टूरिज्म का, यहाँ पर भी क्या है 10+2 और इक्विवेलेंट, तो जहाँ पे चीज़ देगा वहाँ पे आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। समझ गए बात को। यहाँ पे BBA पे कई चीज़ें दिया हुआ, डायरेक्ट एंट्री के लिए क्या है, ओके, इसके लिए आप कन्फर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि 10+2 इक्विवेलेंट दिया है, स्पॉन्सर्स कोर्सेज का भी है, तो इस तरीके से आप कन्फर्मेशन जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कि यहाँ कन्फर्मेशन कोई ज़रूरत नहीं है, 10+2 है, तो जो डिप्लोमा है वो इस कोर्स को कर सकते हैं। BA का ऑनर्स भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो पॉलिटेक्निक हैं और ITI हैं दोनों लोग कर सकते हैं। पूरी कंडीशन और सारी चीज़ें हमने बता दी, ध्यान से आप इस चीज़ को पूरा डिटेल नोट कर लीजिए, और इसका PDF आपको नीचे मिल जाएगा। हालांकि सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं, गूगल पे आप सर्च करके पूरा सीक्वेंस देख सकते हैं। हम इसके आगे नहीं बताएं क्योंकि मास्टर डिग्री आ गया। ओके, इसलिए इसके नीचे का PDF हमने कोई ज़रूरी नहीं समझा है, क्योंकि ITI और डिप्लोमा बाद मैक्सिमम हायर एजुकेशन क्या होता है, बैचलर डिग्री तक ही ली जा सकती है, बैचलर के बाद आप मास्टर डिग्री ले सकते हो। ओके, तो मैंने इसके आगे डिटेल्स नोट नहीं की है। ओके, उम्मीद है पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी।
पूरी डिटेल्स आपको समझ में आएगी। सपोर्ट जरूर करें आप मुझे, लाइक शेयर जरूर करें, बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ही जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और ये इसका पूरा PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन PDF के रूप में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो RTI है ये भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है पूरी बात समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।